हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में, जो कि है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है यूनिट 1 के थर्ड बुलेट पॉइंट, जो कि है टेस्ट, परीक्षण। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जो टेस्ट का पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या है? टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म। मतलब परीक्षण द्वारा ज्ञान, कौशल, रुचि इत्यादि को अंकों द्वारा जानते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो उसके हम नॉलेज के बारे में जानेंगे, उसमें क्या स्किल्स है, क्या कौशल है, उसके बारे में भी जानेंगे, या उसका क्या इंटरेस्ट है किसी चीज के प्रति, उसके बारे में भी जानेंगे। और हम ये सारा चीजें कैसे जानेंगे? जब वो कोई नंबर को प्राप्त करेगा। अगर मैं किसी टॉपिक पे कोई उसका एग्जाम लिया या कोई टेस्ट लिया तो उससे क्या होगा? उस बच्चे को कोई ना कोई अंक प्राप्त होगा। जैसे कि 50 नंबर का मैंने टेस्ट लिया तो वो 30 नंबर लाया, 40 नंबर लाया, 10 नंबर लाया। तो इसके बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे? जज करेंगे कि उसका नॉलेज कितना है, उसका स्किल कितना है, उसका किसी में चीज में इंटरेस्ट कितना है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई टीचर कोई टेस्ट को कंडक्ट करता है तो वो बच्चों के बारे में क्या जानता है कि उसको नॉलेज कितना हुआ है किसी चीज का, या उसको कितना स्किल है किसी भी चीज का। ठीक है, तो इसके अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ये क्या कह रहा है? टेक्निक टू असेस और इवेलुएट स्टूडेंट्स। मतलब कि यह एक तकनीक है बच्चों के आकलन या मूल्यांकन। जो टेस्ट है, टेस्ट के द्वारा हम क्या करेंगे? किसी बच्चे का आकलन करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई टेस्ट लिए, उसके बेसिस पे हम क्या किए? बच्चों का आकलन या मूल्यांकन किए कि उसने उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में कितना नंबर पाया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो टेस्ट में बी ओरल, रिटन और कंप्यूटर बेस्ड। मतलब कि परीक्षण मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है और कंप्यूटर आधारित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि मौखिक मतलब फेस टू फेस। जब हमें याद होगा स्टूडेंट, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर मौखिक एग्जाम भी लेते थे। जैसे कि जीके का एग्जाम हो जाता था, है कि नहीं? कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बहुत ही डरावना एग्जाम हम लोग के टाइम में होता था, ओरल टेस्ट। ठीक, अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित मतलब पेपर पेंसिल। टीचर हमें कॉपी देते थे, क्वेश्चन देते थे और जो हमें आता था हम उसको लिखते थे। ठीक, अगर अभी का बात करूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं या किसी भी तरह का एग्जाम देने जाते हैं, हमारा सेंटर ऑनलाइन सेंटर होता है, तो उसमें क्या होता है? हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमारा उसी टाइम सबमिट हो जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम मौखिक तरह से भी टेस्ट दे सकते हैं, लिखित तरह से भी दे सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है टेस्ट में ऑकर्स फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। मतलब कि परीक्षण औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। फॉर्मल कहने का मतलब, फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टेस्ट कहने का मतलब कि जब टीचर और स्टूडेंट एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में आमने सामने। इट मीन्स कि पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कहने का मतलब है क्लासरूम। अगर शिक्षक और स्टूडेंट एक क्लासरूम में मौजूद है और पढ़ाई चल रही है या किसी भी तरह का एक्टिविटी चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? फॉर्मल एजुकेशन कहेंगे। ठीक है, और इनफॉर्मल कि इसके क्लासरूम के बाहर, अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने माता पिता से बात कर रहे हैं या किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी भी तरह का हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इनफॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि टेस्ट जो होता है सो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कहने का मतलब क्या होगा कि क्लास में होगा, और दूसरा ये फॉर्मल कौन कंडक्ट करेगा? तो टीचर करेगा, है ना?
टीचर भाई क्वेश्चन बनाएगा, बच्चों को देगा और बच्चे क्या करेंगे, उसका आंसर करेंगे। तो वो ये सारी चीजें कहाँ होगी बच्चों, तो ये क्लासरूम में होगी, ये स्कूल में होगी, कहीं पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होगी। ठीक है, तो टेस्ट जो है फॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कैसे होगा, समझ में आया। अब ये जो फॉर्मल होगा, क्लासरूम में हुआ या टीचर ने कंडक्ट किया, इसमें बच्चों को ग्रेड मिलेगा, ठीक, नंबर्स मिलेंगे। अगर मान लो एग्जांपल, बच्चों का मैंने टेस्ट लिया 50 नंबर का टेस्ट था, बच्चों ने क्या किया, कुछ ना कुछ नंबर तो लाया होगा, किसी ने 10 लाया, किसी ने 20 लाया, किसी ने 30 लाया, किसी ने 40 लाया। तो इस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उन्हें कुछ नंबर या ग्रेड मिल रहा है। समझ में आया। अब यहां बात करते हैं अनौपचारिक की, मतलब कि इनफॉर्मल, जैसे कि पेरेंट्स के द्वारा बातचीत करना। अगर कोई बच्चा स्कूल से पढ़ के आया है तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, घर पे पूछते हैं, है कि नहीं, कि क्या पढ़ के आए हो, कितना जाने हो, ये बताओ वो बताओ, है कि नहीं। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, इनफॉर्मल। एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हमारे घर पे जैसे कि हमारे माता पिता ने तो टेस्ट लेते ही रहते थे, उसके साथ साथ अगर कोई रिलेटिव हमारे घर पे आया हुआ है तो वो हमारा टेस्ट लेते थे कि ये बताओ वो बताओ, ये जानते हो कि नहीं, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, ये सुनाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ, 10 का पहाड़ा सुनाओ, 19 का पहाड़ा सुनाओ। इट मीन्स ये कौन सा टेस्ट कहलाएगा, इनफॉर्मल टेस्ट। लेकिन ये बच्चों उस टाइम ये इनफॉर्मल फॉर्मल से ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। बच्चा यही सोचता था ये क्यों टेस्ट ले रहे हैं, एक तो टीचर टेस्ट लेते हैं, उसके साथ साथ हमारे रिलेटिव भी टेस्ट लेते हैं। तो समझ में आया, फॉर्मल कहने का मतलब है क्लासरूम में होगा, टीचर कंडक्ट कराएगा, और इनफॉर्मल में क्या होगा कि पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाएगी या होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि टेस्ट इज यूजफुल फॉर गेनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। मतलब कि परीक्षण उपयोगी होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए। बच्चों, मात्रात्मक कहने का मतलब है कि क्वांटिटी का बात कर रहा है। अगर मैं कोई टेस्ट लिया किसी बच्चे का, उसने 50 नंबर लाया, किसी ने 60 नंबर लाया, वो जो 50 नंबर या 60 नंबर जो वो टेस्ट में लाएगा, उसके आधार पे हम ये जानेंगे उसने उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में इतना नंबर लाया। इतना नंबर कहने का मतलब है कि कुछ क्वांटिटी को बताएगा, कुछ नंबर्स इट मींस मात्रा को बताएगा, और क्वालिटी इट मींस कि हम जानेंगे कि वह बच्चा या वह कोई भी व्यक्ति उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में कितना अच्छा है, कितना सीखा है। ठीक है, अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टेस्ट कंडक्टेड एट ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कोई भी टेस्ट अगर हम क्रिएट करते हैं या कोई भी टेस्ट हम किसी बच्चे का लेते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका कह रहा है हाफ ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली। मतलब कि टेस्ट जो होता है सो हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है एंड एनुअली भी होता है, वीकली भी होता है। ठीक है, तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, वो टीचर डिसाइड करेगा, वो मैनेजमेंट स्कूल डिसाइड करेगी कि टेस्ट कैसे और कब कंडक्ट कराना है। ठीक है, तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में या 4 नंबर में पूछ देता है। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो ये पॉइंट को बना के आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं पूछेंगे तो आप इस पॉइंट्स को विशेषताएं के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।